चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है गूगल सिक्योरिटी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये मेरी कल वाली वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि कल हमारे वीडियो थी कि गूगल हमारा कौन कौन सा डेटा कंज्यूम करता है। तो अगर आपको इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरी आगे वाली कल वाली जो वीडियो है जो मैंने अपलोड की है वो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो हमारे मन में सवाल आता है वो आता है कि गूगल पर जो हमारा डेटा जो हमने सेव किया है या फिर बैकअप किया है तो वो डेटा हमारा सिक्योर है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सारा डेटा है जो गूगल पर सेव होता है वो आपका डेटा 100% श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% आपका डेटा जो है वो सिक्योर है। 99% क्यों, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये 1% में क्या होता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अपने अकाउंट का जो डेटा होता है उसका एक्सेस आप दे देते हैं, अगर मानकर चले तो आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उनको अपने अकाउंट का एक्सेस भी दे देते हैं। तो नॉर्मली इससे क्या होगा कि वो आपका अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे वो आपके अकाउंट की सारी एक्टिविटीज़ भी जान सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी फ़ोटोज़ आप खींच रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ भी वो जान सकते हैं। और जो दूसरा जो मेरा अब मैं आपको टिप्स बताना स्टार्ट करूँगा। तो जो मेरी पहली टिप है वो ये है कि आपको किसी के भी साथ अपना ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड कुछ भी शेयर करना नहीं है। अगर आपका जो पासवर्ड होगा वो भी किसी को पता चल जाएगा तो वो उसके मीडियम से वो आसानी से आपका पासवर्ड पता करके आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका सारा डेटा जोखिम में आ सकता है और आपका पर्सनल डेटा कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी होगी तो वो उस डेटा को कंज्यूम कर सकता है या फिर यूज़ कर सकता है या फिर उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो जो मेरा दूसरा ओपिनियन है ये है कि आपको जो व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू जो फेक लिंक्स आती है कि आप मेरे या हमारे इस वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए या फिर साइन अप कीजिए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे या फिर इतना कैशबैक मिलेगा या फिर ये प्रोडक्ट आप जीत सकते हैं। तो इन सारी जो स्कीम्स होती है इन पर आपको विश्वास नहीं करना है। नॉर्मली से अगर आप उन पर साइन अप कर देंगे तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड उनके पास चला जाएगा और आपके अकाउंट का भी एक्सेस उनके पास चला जाएगा, जिससे वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो आगे जो मेरी थर्ड टिप है तो ये है कि आपको नॉर्मली से क्या कर लेना है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है कि गूगल के पास आपका डेटा कौन कौन सा स्टोर है तो आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल से क्या करना है, गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और उस पर आपको टाइप करना है google/dashboard। तो उस पर अगर आप चाहेंगे तो जो फर्स्ट रिजल्ट आता है उस पर आपको जाना है। तो नॉर्मली से क्या होगा कि आपने अब तक जितना भी स्ट्रीम किया होगा गूगल पे, जो भी सर्च किया होगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो उस पर से आप निकाल पाएंगे कि आपने क्या क्या अभी तक सर्च किया है, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, उन सब का डेटा उस पर होगा। और आपने किस किस डिवाइस को किस डेट पर यूज़ किया है और किस डेट पर आपने उसको बदला है या फिर करंट में आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ये सब बातें भी उस पर होंगी। और आपकी डिवाइस का जो IP एड्रेस होगा वो भी उस पर रिकॉर्डेड होता है। तो उस पर जाके भी आप अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती है गूगल पर वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे आपका डेटा सिक्योर रहेगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन या थर्ड पार्टी कौन सी पार्टी या फिर कौन कौन आपका डेटा यूज़ कर रहा है। तो इससे आपको अलर्ट होने में मदद मिलेगी। तो जो मेरी फोर्थ टिप है वो ये है कि आपको गूगल का जो डैशबोर्ड है उस पर आपको बैक जाना है, जो एरो मैं बता रहा हूँ अभी। तो उसको आपको क्लिक कर लेना है और फिर आपको सिक्योरिटी पर जाना है। और सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको नॉर्मल से क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो उस पर जो रिकवरी ईमेल का जो एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको उस पर आपके पापा का या फिर आपका जो दूसरा ईमेल होगा या फिर आपके भाई का या फिर आपके फ्रेंड का ईमेल आपको उस पर डाल देना है। और उसके नीचे रिकवरी फ़ोन होगा तो उसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है जो आप रिकवरी में रखना चाहते हैं। और फिर जो मोबाइल आपका एक्टिव होता है मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वही आपको डालना है।
और फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाना है और फिर गेट स्टार्टेड कर देना है। तो उस पर आपको आपका नॉर्मली से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी मांगते हैं तो उस पर डाल देना है। तो नॉर्मल से क्या होगा, 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज। तो आपको इनमें से इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लेना है। तो आप अगर कॉल वाला चूज़ करते हैं तो आपको कॉल आएगी, उस पर आपको OTP बता देंगे। और अगर आप टेक्स्ट मैसेज चूज़ करते हैं तो आपको टेक्स्ट आ जाएगा और OTP आ जाएगा। तो वो उसको आपको सिंपली उसमें एंटर कर लेना है। तो अब आपका जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो जाएगा। और इन केस आपको इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, कि इससे नॉर्मली क्या होगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी के पास आपका जो ईमेल आईडी है वो उसके पास चला जाता है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो नॉर्मली से क्या होगा कि उसको OTP तो चाहिए ही होगा। तो नॉर्मली से क्या होगा कि जो OTP होगा वो पहले आपका जो मेन फ़ोन नंबर है तो उस पर जाएगा और उसके बाद जो रिकवरी ईमेल होगा तो उस पर भी आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि ये डिवाइस आपका जो डिवाइस है ये आपके ईमेल आईडी का जो कंट्रोल है वो मांग रहा है आपके अकाउंट का। तो नॉर्मली से अगर आपको देना है उसको अलाउ तो आप दे सकते हैं और नहीं भी देना है तो आप नो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो उसको आपका एक्सेस नहीं मिलेगा और फिर उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आप यस पर क्लिक कर लेते हैं तो वो आपका अकाउंट एक्सेस कर पाएगा। और जो मेरी अगली टिप है वो ये है कि आपको क्या करना है, जो इजीली साइन आउट कर लेना है। पहले हम क्या करते हैं कि अगर इन केस हमारा डिवाइस हमारे पास नहीं है और हमें हमारा अकाउंट जो है वो हमें एक्सेस करना है तो हम किसी और का डिवाइस ढूंढते हैं या फिर किसी और का PC या फिर किसी और का स्मार्टफोन यूज़ कर लेते हैं। तो उस पर से हम कई बार हमारे अकाउंट में साइन आउट करना भूल जाते हैं। तो नॉर्मली से आपको क्या करना है, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो उसको आपको साइन आउट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि वो अगली बार आपका जो अकाउंट होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरी अगली टिप की तरफ बढ़े तो वो आती है सेफ ब्राउजिंग। तो ये ऑप्शन हमको क्रोम ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस पर आप जा सकते हैं। आपको नॉर्मल से क्या करना है, क्रोम में 3 डॉट्स जो होते हैं उस पर जाना है और उसमें आपको स्क्रॉल कर लेना है और नीचे जाना है। तो उस पर आपको सेफ ब्राउजिंग नाम का जो ऑप्शन मिलेगा उसको आपको इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी मैलिशियस वायरस वाली किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा क्रोम कि आप अभी एक मैलिशियस वेबसाइट पर हो, तो आपको अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका डिवाइस सिक्योर है या नहीं। और जो मेरा अगला ओपिनियन है वो है इंक्रिप्शन। तो नॉर्मली इससे क्या होगा कि आपको क्रोम में जाना है, 3 डॉट्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और फिर इंक्रिप्ट माय पासवर्ड इस सेटिंग को आपको अनेबल कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड होगा वो तुरंत इंक्रिप्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो कोई भी देख नहीं पाएगा। मतलब कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी का पासवर्ड, तो वो इंक्रिप्ट हो जाएगा। वो डॉट मैट्रिक्स जो लैंग्वेज आती है तो उसमें चला जाएगा और कोई आपका पासवर्ड देख नहीं पाएगा और फिर यूज़ भी नहीं कर पाएगा। और जो मेरा अगला ओपिनियन है वो ये है कि आपको डिसेबल कर लेना है ट्रैकिंग को। इससे क्या होगा, आपको 3 डॉट पर जाना है और फिर नीचे स्क्रॉल कर लेना है सेटिंग्स में जाकर और आपको डिसेबल ट्रैकिंग एड्स उस पर क्लिक कर लेना है। तो नॉर्मली इससे क्या होगा कि गूगल क्या कर लेता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो उस लोकेशन को वो ट्रैक कर लेता है और उसके हिसाब से हमें ऐड शो करता है। तो इसको आपको डिसेबल कर लेना है कि जिससे आपको एड्स नहीं आएंगी। इसकी वजह से आप अच्छी तरह से ब्राउज कर पाएंगे और क्रोम का अच्छी तरह से यूज़ भी कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि आपको आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, या फिर किसी भी वेबसाइट पर अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको उनको ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड आसानी से नहीं देना है। पहले वेरीफाई कर लेना है कि ये जो वेबसाइट है या फिर ऐप है वो वेरीफाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उनको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और ईमेल आईडी और पासवर्ड तो भूल कर भी कभी नहीं देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, ग्रेट डे। ओके देन, बाय।
ignore